क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन्मति का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 13 से 19 तक। आइए हम वचन पढ़े। ईसा ने कैसरिया फिलिप प्रदेश पहुंचकर अपने शिष्यों से पूछा, मानव पुत्र कौन है? इस विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, कुछ लोग कहते हैं यूहन्ना बपतिस्ता, कुछ कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं यिर्मयाह अथवा नबियों में से कोई। इस पर ईसा ने कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? सीमोन पेतरुस ने उत्तर दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र है। इस पर ईसा ने उससे कहा, सीमोन योनस के पुत्र, तुम धन्य हो, क्योंकि किसी निरे मनुष्य ने नहीं बल्कि मेरे स्वर्गिक पिता ने तुम पर यह प्रकट किया है। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम पेतरुस अर्थात चट्टान हो, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मैं तुम्हें स्वर्गराज की कुंजियां प्रदान करूंगा। तुम पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे, स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसकी अनुमति दोगे, स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। प्रिय भाई और बहनों, आज हम देखते हैं कि प्रभु अपने शिष्यों से पूछते हैं, मैं कौन हूं? लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं? शिष्यों ने कई जवाब दिया, लेकिन ईसा उस जवाब में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। वे चाहते थे कि उनके शिष्य कहे कि ईसा उनके लिए, उनके समझ में क्या है। बहुत व्यक्तिगत रूप से अपने शिष्यों से पूछते हैं, तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? और वहां पर हमारा सीमोन, जो हमेशा तत्पर रहता है जवाब देने के लिए, तुरंत जवाब देता है, आप ईश्वर के पुत्र हो, आप मसीह हो। हमारे जीवन में अगर आज हमसे किसी ने प्रश्न किया, भाई तुम्हारे लिए प्रभु यीशु कौन है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम क्या कहेंगे कि यीशु मेरे लिए कौन है? ये एक व्यक्तिगत प्रश्न है, बहुत व्यक्तिगत है ये। आपके जीवन में आपने प्रभु यीशु को कौन सा स्थान दिया है? किस रूप में आप प्रभु को देखते हो? कई लोग कहते हैं कि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा प्रभु है, या फिर मेरा पापा है, मेरा दोस्त है। लेकिन प्रभु हमें उससे भी अधिक कुछ समझाना चाहते हैं। यहाँ पर पेतरुस का जो जवाब था वो प्रभु को बहुत अधिक पसंद आया, क्योंकि वह जवाब पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया था। हम रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस हमें सिखाते हैं, जब तक एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, तब तक जीसस इज लॉर्ड, प्रभु यीशु ही मसीह है या प्रभु यीशु ही ईश्वर है, एक व्यक्ति कभी नहीं कह सकता। अगर उसमें पवित्र आत्मा नहीं है तो वो कभी नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु ही प्रभु है। No one can say that Jesus is Lord unless and until he or she is filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुए बगैर कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि प्रभु यीशु प्रभु है, ईश्वर है, ईश पुत्र है। हमारे जीवन में हमने प्रभु को बहुत सारे रूप में देखा है, लेकिन उनकी जो ट्रू आइडेंटिटी है वह है कि वह ईश्वर के पुत्र है, वह ईश्वर है, वह मसीह है। हम पापा के रूप में देखते हैं, दोस्त के रूप में देखते हैं, चरवाहे के रूप में देखते हैं, सब अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं। बट द रोल ऑफ जीसस, प्रभु यीशु जिस रोल के लिए यहाँ आए थे, वो रोल में वो उन्होंने अपनी अस्तित्व को डाला था, और वो रोल था कि वो हमारा मसीहा है, मुझे बचाने वाला। जब हम मित्र के बारे में सोचते हैं तो मित्र में एक लिमिटेशन होता है, पापा के बारे में सोचते तो पापा में भी एक लिमिटेशन होता है, लेकिन प्रभु में लिमिटेशंस नहीं होता। प्रभु में कोई लिमिटेशंस नहीं। हम हमारे ईश्वर को एक फ्रेम में बंद नहीं कर सकते हैं। हम हमारे ईश्वर के सामर्थ्य को एक फ्रेम में, एक छोटे से रूप में नहीं बंद कर सकते हैं। वो उससे भी अधिक है, हमारे सोच से भी परे है, क्योंकि वह ईश्वर है।
प्रभु यीशु को हमारे जीवन में हमें प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार करना है। बाकी सब अच्छा है, लेकिन जब प्रभु को हम हमारे प्रभु के रूप में या ईश्वर के रूप में स्वीकार करते हैं, तब हम हमारे जीवन का पूरा अधिकार प्रभु को सौंपते हैं। पूरा अधिकार प्रभु को सौंपते हैं। दैट मीन्स प्रभु हमारे जीवन के नाथ बनते हैं, हमारे लाइफ की अथॉरिटी उनके हाथ में होती है। और प्रभु यही हमसे चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन उनको समर्पित हो। आज जब प्रभु आपको यह प्रश्न पूछे, मुझसे यह प्रश्न पूछे कि बेटा, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे लिए कौन हूं, बाकी सब उत्तर अच्छा है, लेकिन यह उत्तर जरूर देना, प्रभु तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सृष्टिकर्ता है, मेरे जीवन का अधिकार तेरे हाथों में है। जब अधिकार हम प्रभु को सौंपते हैं तो हमारे जीवन में जो कुछ भी होगा वो प्रभु की इच्छा के अनुसार ही होगा। हम कभी फिर अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते। इसीलिए ही माता मरियम ने बहुत सुंदर तरीके से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं। जब हम प्रभु के दास दासी बन जाते हैं, बेटा या बेटी बन जाते हैं, हमारे पूरे जीवन का अधिकार प्रभु के हाथों में जाता है। आज इस आराधना के समय हम अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें और प्रभु से कहें, मेरे जीवन का अधिकार अपने हाथों में ले ले प्रभु, मैं समर्पित करता हूं, पूरा अधिकार मैं आपको देता हूं प्रभु।